हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास देना पावना का भाग 3। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। पास की अंधेरी कोठरी के भीतर भैरवी को पहुंचाकर बाहर से द्वार बंद करके महावीर चला गया। दरवाजा भीतर से बंद करने का कोई उपाय न रहने के कारण षोडशी उसी बंद दरवाजे से पीठ लगाकर बैठ गई। उसका शरीर और मन थकान और दुख की अंतिम सीमा पर पहुंच गए थे। यद्यपि रात में और किसी विपत्ति की संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी निश्चिंत होकर तो किसी प्रकार सोया नहीं जा सकता था। यहाँ रत्ती भर भी लापरवाही के लिए स्थान नहीं है। यहाँ असंभव के विरुद्ध भी उसे सभी ओर से सजग रहना होगा। लेकिन शेष रात चाहे जिस तरह कटे, कल उसके सतीत्व की अत्यंत कठोर परीक्षा होगी। यह बात उसने अपने कानों से सुनी है और उससे बचने का क्या उपाय है, यह भी उसे बिल्कुल नहीं मालूम। अपने पिता की बात याद करके षोडशी को कुछ भरोसा तो क्या होता, वह और लज्जा से मर गई। पिता को वह अच्छी तरह पहचानती थी। वह जैसे डरपोक हैं, वैसे ही नीच भी। बहुत रात बीते घर लौटकर इस दुर्घटना को शायद वह प्रकट न करेंगे, बल्कि सामाजिक गड़बड़ के डर से इसे दबा देने की कोशिश ही करेंगे। मन ही मन यह कहकर तर्क करेंगे कि जमींदार तो षोडशी को एक ना एक दिन छोड़ ही देगा, लेकिन इस घटना के लिए आंदोलन करके देवी संपत्ति से ही यदि वंचित होना पड़े, तो लाभ की अपेक्षा हानि का अंक बहुत अधिक भारी हो उठेगा। ऊपर से नजराने के रुपयों के संबंध में भी पिता की तेज दृष्टि बहुत दूर तक आगे बढ़ जाएगी। इसे भी षोडशी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा। इसके अलावा इस दुर्दांत जमींदार के खिलाफ वह करेंगे भी क्या? 6-7 कोस के भीतर कोई थाना चौकी नहीं है। पुलिस में खबर देने के लिए भी जितना समय, धन और लोक बल चाहिए, उनमें से कुछ भी तारादास के पास नहीं है। अतएव अत्याचार चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, इस बहुत बड़ी शक्ति के आगे सिर झुकाकर उसे सह लेने के सिवा और कोई चारा नहीं है। यह बात आंखों में उंगली डालकर जैसे कोई बार बार षोडशी को दिखाने लगा। इन सभी चिंताओं के अतिरिक्त एक और चिंता की धारा उसके मन में चुपचाप धीरे धीरे बह रही थी, उसकी चंडी माता के संबंध में, जिनकी वह बचपन से ही मन और काया से पूजा करती आ रही है। किंतु यह आदमी जो उस कमरे में सो रहा है, जिसके गहरे और भारी निश्वास का शब्द अस्पष्ट होकर उसके कानों में पहुंच रहा है, उसकी धर्म और अधर्म, भले और बुरे, अपने पराए, संसार की सभी वस्तुओं के प्रति कैसी गहरी और निर्मम अवहेलना है। नारी की आंखों के आंसुओं पर उसे करुणा नहीं, रमणी के रूप और यौवन के प्रति उसे ममता नहीं, आकर्षण नहीं। पति पुत्रवती स्त्रियों के सती धर्म की नितांत निरर्थक हत्या करने से जो रुकता नहीं, उसके हृदय के रक्त में दोनों पैर भर जाने पर भी जो उधर आंख नहीं उठाता, जो अपने प्राणों तक को अभी उसके हाथों में सौंपकर उसके दिए हुए विष को बिना संकोच के आंख मूंद कर पी गया, तनिक भी संकोच नहीं किया। इस अश्रद्धा और अनासक्ति के पत्थर के भार को ठेलकर क्या माता चंडी भी उसकी रक्षा की राह निकाल सकेंगी? इस प्रकार उसने जिधर देखा, उधर ही उसे घोर अंधकार के सिवा प्रकाश की किरण नहीं दिखाई पड़ी। तब उसका पूरा विश्वास उसी एकमात्र देवता के मंदिर के आसपास घूम फिरकर केवल कल्पना का जाल बुनने लगा। सवेरे के वक्त शायद आंख लग गई थी। एकाएक पीठ के ऊपर एक दबाव का अनुभव करके वह सीधी होकर बैठ गई। देखा, खिड़की से छनकर सूर्य की रोशनी कोठरी के भीतर पहुंच रही है। बाहर से जो द्वार ठेल रहा था, उसने कहा, आप निकल आइए, मैं हूँ एक कौड़ी। षोडशी शरीर के वस्त्रों को ठीक करके उठ खड़ी हुई। द्वार खोलते ही सामने देखा कि गत रात्रि की शैया के ऊपर जीवानंद वैसे ही तकिए का सहारा लिए बैठा है। कल दीपक की थोड़ी रोशनी में उसका मुंह षोडशी अच्छी तरह नहीं देख पाई थी, किंतु आज
पल भर की ही नज़र में उसने देख लिया कि बहुत लंबे समय के अत्याचार ने उसकी देह के हर एक अंग पर कितनी गहरी चोटें की है। उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकी। शायद 40 बरस की है या शायद और भी अधिक हो। सिर के दोनों ओर कुछ बाल पक गए हैं। चौड़ा मस्तक रेखाओं से भरा है। उसके ऊपर काली-काली छाप पड़ी है। क्षय रोगी की आँखों के समान दृष्टि अस्वाभाविक तीक्ष्ण है और उसी के नीचे पतली नाक जैसे कटारी की तरह झूल रही है। सारा मुखमंडल अत्यंत मुरझाया हुआ है। उसी के साथ मिलकर भीतर ही मानो किसी अव्यक्त वेदना ने कालिमा पोत दी है। जीवानंद ने हाथ हिलाकर अस्फुट कंठ से कहा, तुम्हें कुछ भय नहीं है? पास आओ। षोडशी धीरे से कई पग आगे बढ़ाकर आंखें नीचे किए चुपचाप खड़ी हो गई। जीवानंद ने कहा, पुलिस के आदमियों ने यह मकान घेर लिया है। मजिस्ट्रेट साहब फाटक के भीतर घुस चुके हैं। बस आते ही होंगे। षोडशी मन ही मन चौंक उठी, लेकिन कुछ बोली नहीं। जीवानंद कहने लगा, जिले के मजिस्ट्रेट दौरे पर थे और यहाँ से लगभग 1 कोस दूर तंबू डाले थे। तुम्हारे बाप ने कल रात को उनके पास जाकर सब समाचार कह दिया है। केवल इससे इतना ही होता। वास्तव में कलेक्टर साहब स्वयं ही मुझ पर अप्रसन्न हैं। गत वर्ष 2 बार फंसाने की उसने कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आज एकदम रंगे हाथों पकड़ लिया है। इतना कहकर जीवानंद जरा हंसा। एक कौड़ी मुंह बनाए पास खड़ा था, बोला, हुजूर, इस बार जान पड़ता है कि हम लोग भी नहीं बचेंगे। जीवानंद ने गर्दन हिलाकर कहा, संभव है। फिर षोडशी से कहा, बदला लेना चाहो तो यही ठीक मौका है। मुझे जेल में भी भिजवा सकती हो। षोडशी ने इसका उत्तर देने के लिए मुंह उठाते ही देखा जीवानंद उसके मुंह की ओर एकटक देख रहा है। फिर आंखें नीची करके षोडशी ने धीरे से पूछा, उसमें जेल क्यों होगी? जीवानंद ने कहा, नियम है। इसके अलावा कलेक्टर साहब के हाथ में पड़ा हूँ। जब मैं बादुड़ बागान के मेस में रहता था, तब इसी तरह के केस में एक बार 20 दिन हवालात में भी रह चुका हूँ। इसने किसी प्रकार जमानत मंजूर नहीं की और तब जमानत कौन देता? षोडशी ने सहसा उत्सुक कंठ से पूछा, आप क्या कभी बादुड़ बागान के मेस में थे? जीवानंद ने कहा, हाँ, उस समय एक प्रेम कांड में पकड़ा गया था। साले अयान घोष ने किसी तरह नहीं छोड़ा, पुलिस में दे दिया। जाने दो, वह कहानी बहुत बड़ी है। साहब मुझे भूला नहीं है, खूब पहचानता है। आज भी मैं भाग सकता था, किंतु दर्द के कारण चारपाई नहीं छोड़ सकता, हिल नहीं सकता। षोडशी ने धीरे से पूछा, आपका कल वाला दर्द क्या दूर नहीं हुआ? जीवानंद ने कहा, नहीं, बल्कि बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा वह अच्छा होने वाला भी नहीं है। षोडशी ने जरा देर मौन रहकर फिर कहा, मुझे क्या करना होगा? जीवानंद ने कहा, तुम केवल यह कहना कि तुम अपनी इच्छा से आई हो और अपनी इच्छा से ही यहाँ हो। इसके बदले में मैं तुम्हारी सब देवोत्तर संपत्ति छोड़ दूंगा, 1000 रुपए नकद दूंगा और नजर की तो कोई बात नहीं। एक कौड़ी शायद कुछ कहने जा रहा था, किंतु षोडशी के मुख की ओर देखकर सहसा थम गया। षोडशी ने सीधे जीवानंद के मुंह की ओर देखकर कहा, मेरे यह स्वीकार करने का अर्थ आप समझते हैं? उसके बाद भी मुझे जमीन और धर्म से सरोकार रह सकता है, क्या आप यही विश्वास करते हैं? जीवानंद का चेहरा पहले फीका पड़ गया और उसी पीले उतरे मुंह की तीक्ष्ण दृष्टि में न जाने कहां से उसकी गत रात्रि जैसी मुग्ध दृष्टि धीरे धीरे आकर स्थिर हो गई। बहुत देर तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके पश्चात धीरे से सिर हिलाकर कहा, यही बात है षोडशी, यही बात है। जीवन में आज तक तुमने कोई पाप नहीं किया। सचमुच तुम यह ना कह सकोगी। फिर जरा हंसकर कहा, यह तो मैं भूल ही गया था कि रुपयों पैसों के बदले मान सम्मान नहीं बेचा जाता। अच्छा, वही हो जो सच बात है, वही तुम कह देना। जमींदार की ओर से अब और कोई अत्याचार तुम पर ना होगा। एक कौड़ी व्याकुल होकर
फिर कुछ कहने ही वाला था कि बाहर के बंद दरवाजे पर बार बार धक्के पड़ने का शब्द होने लगा, जिससे इस बार भी वह अपनी बात ना कह पाया। उसका मुंह भय से बिल्कुल सफेद हो गया था। जीवानंद ने कहा, खुला हुआ है, भीतर आइए। और दूसरे ही क्षण खुले हुए द्वार के सामने छोटे बड़े कई पुलिस कर्मचारियों के साथ स्वयं जिला मजिस्ट्रेट साहब खड़े हैं। उनके कंधों के ऊपर मुंह बढ़ाए तारादास चक्रवर्ती झांक रहा है। तारादास ने भीतर घुसते ही रो कर कहना शुरू कर दिया, धर्मावतार हुजूर, यही मेरी लड़की माता चंडी की भैरवी है। आपकी दया न होती तो आज रुपयों के लिए इसका खून हो जाता धर्मावतार। कलेक्टर साहब ने षोडशी को सिर से पैर तक बार बार निहार कर साफ बंगला में पूछा, तुम्हारा नाम षोडशी है? तुमको ये घर से पकड़ कर ले आए और यहाँ बंद कर कर रखा है? षोडशी ने सिर हिलाकर कहा, जी नहीं, मैं अपनी इच्छा से आई हूँ, किसी ने मेरे शरीर पर हाथ तक नहीं लगाया। चक्रवर्ती चिल्ला उठा, नहीं हुजूर, बिल्कुल झूठ, सारा गांव गवाह है। मेरी बेटी चावल पका रही थी, 8 नौकर जाकर मेरी बेटी को घर से मारते मारते खींच लाए हैं। मजिस्ट्रेट ने जीवानंद की ओर टेढ़ी दृष्टि डालकर षोडशी से फिर कहा, तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम सच बात कहो, तुमको घर से पकड़ कर लाए हैं? षोडशी बोली, नहीं, मैं स्वयं आई हूँ। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों? षोडशी ने केवल इतना ही कहा, मुझे काम था। साहब ने जरा हंसकर पूछा, सारी रात का काम था? षोडशी ने वैसे ही सिर हिलाकर शांत और धीमे स्वर में कहा, हाँ, सारी रात मेरा काम था। ये अस्वस्थ हो गए थे, इसी से घर लौट कर नहीं जा सकी। तारादास ने चिल्लाकर कहा, विश्वास ना कीजिएगा हुजूर, सब झूठ है, सब बनाई हुई बात है, आदि से अंत तक सिखाई हुई बात है। साहब इस पर ध्यान न देकर केवल होंठ दबाकर जरा हंसे और मुंह से सीटी बजाते हुए पहले बंदूक की, दोनों रिवॉल्वरों की अच्छी तरह जांच करके जीवानंद से केवल इतना ही बोले, आशा करता हूँ इन चीज़ों को रखने की आपने आज्ञा ले रखी है। इसके पश्चात वह धीरे धीरे कमरे से बाहर हो गए। बाहर उनकी आवाज़ सुनाई दी, हमारा घोड़ा लाओ। क्षण भर बाद ही घोड़े की टापों से जीवानंद समझ गया कि जिला मजिस्ट्रेट चले गए। मजिस्ट्रेट साहब के घोड़े की टापों की आवाज़ निरंतर कम होती गई। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने भी अपने सिपाहियों को वहां से चल देने का इशारा किया। अब तारादास को अपनी दशा का ज्ञान हुआ। अभी तक वह जैसे एक कुहासे के आवरण में खड़ा था। एकाएक दोपहर के सूर्य की तेज किरणों से उसकी भाप तक उड़ गई और दुख रूपी आकाश सभी दिशाओं तक धाएं धाएं करने लगा। जहाँ तक नजर जाती कहीं छाया, कहीं आश्रय, कहीं छिपने के लिए स्थान नहीं है। केवल वह और उसकी मौत जो सामने खड़ी खिलखिलाकर हंस रही थी। सारे जिले के जो स्वामी हैं, उसकी कृपा को बिल्कुल आसानी से प्राप्त करके उसकी कल्पना ज्ञान से शून्य हो गई थी। उसने सोचा था कि यह केवल उस अत्याचारी शराबी को रंगे हाथों पकड़वा देना नहीं है, बल्कि यह उसकी भाग्य लक्ष्मी का भी अत्यधिक दान है। उनके वरद हाथ की 10 उंगलियों की फांकों से आज जो वस्तु झड़ पड़ेगी, वह केवल उस जमींदार के परिवार का सर्वनाश ही नहीं है, यह उसकी जमीन जायदाद और रुपयों गहनों का ढेर होगा। उसे एक यही भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग समय पर ना पहुंच सकें, कहीं कोई पहले खबर देकर जमींदार को सावधान ना कर दे। और इस तरह उसकी चिंता, परिश्रम और मेहनत की सीमा न थी। उसने इसकी असफलता के दंड के बारे में भी ना सोचा हो, यह बात नहीं है, लेकिन यह निष्फलता जब इस तरह से मिली, स्वयं षोडशी के हाथ की चोट से ही, जब उसकी कामना का इतना बड़ा पाषाण महल नींव समेत धूल में मिल गया, तब पहले तो तारादास मूर्ख की तरह खूब चीखा चिल्लाया। उसके बाद जिसका ज्ञान लुप्त हो गया हो, उस आदमी की तरह कुछ देर गुमसुम भाव से खड़ा रहा। फिर एकाएक
छाती फाड़कर निकली हुई जोर की रुलाई से सब उपस्थित लोगों को चौंकाकर एक पुलिस कर्मचारी के पैरों में गिरकर रोता हुआ बोला, बाबू साहब, अब मेरी क्या दशा होगी? मुझे तो अब जमींदार के लोग जीवित जमीन में गाड़ देंगे। इंस्पेक्टर बाबू प्रौढ़ अवस्था के भले आदमी थे। उन्होंने हड़बड़ाकर जल्दी से तारादास को उठाया और दिलासा देते हुए कहा, भय क्या है ठाकुर, तुम जैसे थे वैसे ही जाकर रहो। स्वयं मजिस्ट्रेट साहब तुम्हारे सहायक हैं। अब तुम पर कोई अत्याचार नहीं कर सकेगा। यह कहकर उन्होंने एक बार जीवानंद की ओर कनखियों से देखा। तारादास ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, साहब अप्रसन्न होकर जो चले गए बाबूजी। इंस्पेक्टर बाबू ने जरा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, अप्रसन्न होकर नहीं गए हैं। हाँ, जान पड़ता है आज के इस बात को वह सहज में नहीं भूल सकेंगे। इसके सिवा हम लोग भी कुछ मर नहीं गए हैं और पुलिस थाना भी चाहे जैसा हो, एक यहाँ है ही। इतना कहकर उन्होंने एक बार जमींदार की शैया की ओर कनखियों से देख लिया। उनके इस इशारे का मतलब चाहे जो हो, जमींदार की तरफ से किसी तरह का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। घड़ी भर चुप रहकर वह कह उठे, अब चलो ठाकुर, चला जाए, जाना भी तो दूर है। सब इंस्पेक्टर बाबू की उम्र कम थी। उन्होंने जरा हंसकर कहा, क्या ठाकुर अकेले ही जाएंगे? इस बात पर भी सभी हंस दिए। जो दो चौकीदार द्वार के पास खड़े थे, उन्होंने भी हंसकर मुंह फेर लिया। यहाँ तक कि एक कौड़ी भी मुंह लाल करके कोठरी की ओर ताकने लगा। इस अश्लील इशारे से तारादास की आंखों के आंसू पल भर में ही आग की चिंगारियों के रूप में बदल गए। वह षोडशी की ओर कठोर दृष्टि डालकर गरज उठा, जाना होगा तो अकेले ही जाऊंगा। आप लोगों ने क्या यह सोचा है कि मैं अब फिर उसका मुंह देखूंगा, फिर उसे घर में घुसने दूंगा? इंस्पेक्टर बाबू ने हंसकर कहा, वो नहीं देखना चाहते हो तो इसके लिए कोई तुम्हें सिर की कसम नहीं देगा, लेकिन घर जिसका है उसे घर में घुसने ना देकर कहीं नए बखेड़े में ना फंस जाना। तारादास ने तेवर दिखाते हुए कहा, घर किसका है? घर मेरा है। मैंने ही उसे भैरवी बनाया है। मैं ही उसे निकाल बाहर करूंगा। कल कुंजी तो इस तारा चक्रवर्ती के हाथ में है। फिर उसने जोर से अपनी छाती ठोक कर कहा, नहीं तो जानते हैं आप वह कौन है? सुनेंगे उसकी कहानी? इंस्पेक्टर ने रोक कर कहा, ठहरो महाराज, ठहरो। क्रोध के दौर में पुलिस के आगे सब बातें नहीं कहनी चाहिए, उससे विपत्ति में पड़ सकते हो। फिर षोडशी की ओर देखकर कहा, तुम जाना चाहो तो हम तुमको सकुशल घर पहुंचा सकते हैं। चलो, और देर ना करो। अब तक षोडशी सिर झुकाए खड़ी थी। उसने गर्दन हिलाकर बताया, नहीं। षोडशी ने मुंह उठाकर उनकी ओर देखा, परंतु उत्तर दिया इंस्पेक्टर साहब को। बोली, आप लोग जाइए, मेरे जाने में अभी देर है। देर है? हरामजादी, तेरा खून न कर डालूं तो मैं मनोहर चक्रवर्ती का बेटा नहीं। कहकर तारादास पागल के समान उछलकर शायद सचमुच षोडशी पर कठोर चोट कर बैठता, लेकिन इंस्पेक्टर बाबू ने पकड़ लिया और डांट कर कहा, फिर यदि ऐसी हरकत की तो मैं तुमको थाने में पकड़ कर ले जाऊंगा। चलो, भले आदमी के समान घर चलो। फिर इंस्पेक्टर बाबू उस आदमी को एक प्रकार से खींचकर ही वहां से हटा ले गए, किंतु तारादास ने उनके उपदेश पर ध्यान नहीं दिया। जितनी दूर तक सुनाई दिया वह जोर से षोडशी जितनी दूर तक सुनाई दिया वह जोर से षोडशी की माता के संबंध में अनाप शनाप बकता और षोडशी की हत्या करने की कड़ी से कड़ी कस्मों की घोषणा करता हुआ गया। पुलिस वाले सचमुच ही विदा हो गए या कहीं कोई छिपा रह गया, इस विषय में निशंक होने के लिए धूर्त एक कौड़ी दबे पांव जब बाहर चला गया, तब जीवानंद ने इशारे से षोडशी को और भी थोड़ा पास बुलाकर अति मंद कंठ से पूछा, तुम इन लोगों के साथ क्यों नहीं गई? षोडशी ने कहा, इन लोगों के साथ तो आई नहीं थी। जीवानंद ने कुछ मौन रहकर कहा, तुम्हारी जमींदारी को छोड़ देने की कार्रवाई करने में 2-4 दिन की देर होगी, किंतु रुपए क्या आज ही ले जाओगी? षोडशी ने कहा, दे दीजिए।
जीवानंद ने बिछौने के गुप्त स्थान में हाथ डालकर नोटों की एक गड्डी खींचकर निकाली। उन नोटों को गिनते-गिनते षोडशी के मुख की ओर बार-बार ध्यान से देखकर जरा हंसते हुए जीवानंद ने कहा, मुझे किसी काम में लज्जा नहीं मालूम होती, लेकिन मुझे भी ये नोट तुम्हारे हाथ में देते हुए एक झिझक सी लग रही है। षोडशी ने शांत, नम्र स्वर में कहा, लेकिन इन्हें ही तो देने की बात थी। जीवानंद के पीले चेहरे पर क्षण भर के लिए लज्जा की लाली दौड़ गई। उसने कहा, बात चाहे जो हुई हो षोडशी, मुझे बचाने में तुमने जो खोया है, उसका मूल्य रुपयों में लगा रहा हूँ। यह मन में लाने की अपेक्षा मेरा ना बचना ज़्यादा अच्छा था। षोडशी ने उसके मुख को अपलक दृष्टि से देखते हुए कहा, लेकिन स्त्री जाति का मूल्य तो आप हमेशा से रुपयों में लगाते आ रहे हैं। जीवानंद कुछ उत्तर न देकर बैठा रहा। षोडशी ने फिर कहा, अच्छा, आज यदि आपका वह मत बदल गया हो तो रुपए रहने दीजिए, आपको कुछ भी न देना होगा। किंतु मुझे आप क्या सचमुच ही अब भी नहीं पहचान पाए? अच्छी प्रकार ध्यान देकर देखिए तो भला। जीवानंद चुपचाप देखता रहा। बहुत देर तक उसकी आंखों की पलकें भी नहीं झपकी। इसके बाद धीरे धीरे सिर हिलाते हुए बोला, जान पड़ता है, पहचान गया हूँ। बचपन में तुम्हारा नाम अलका था ना? षोडशी हंसी नहीं, लेकिन उसका सारा मुखमंडल उज्जवल हो उठा। बोली, मेरा नाम षोडशी है। भैरवी का 10 महाविद्याओं के सिवा और कोई नाम नहीं रह जाता। किंतु आपको अलका की याद है? जीवानंद ने याद से कहा, कुछ कुछ याद क्यों नहीं है? तुम्हारी माँ के होटल में जब बीच बीच में खाने जाता था, तब तुम 6-7 साल की बालिका थी, लेकिन तुमने तो मुझे एकाएक ही पहचान लिया। इस स्वर और उसके छिपे हुए अर्थ का अनुभव करके षोडशी ने पहले कुछ उत्तर नहीं दिया। अंत में सहज भाव से बोली, इसका कारण यह है कि उस समय अलका की अवस्था 6-7 वर्ष की नहीं, 9-10 वर्ष की थी, और आपको शायद इसकी याद होगी कि उसकी माता उसे आपका वाहन कहकर हंसा करती थी। इसके सिवा आपके मुख में और चाहे जो परिवर्तन हुआ हो, दाहिनी आंख के तिल में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अलका की माँ याद आती है? जीवानंद ने कहा, आती है। उसके संबंध में तारादास जो कुछ कहता गया, वह भी समझ पा रहा हूँ। क्या वह जीवित है? षोडशी बोली, नहीं, 10 बरस हुए उन्हें काशी लाभ हो गया। आपको वह बहुत प्यार करती थी, क्यों, है ना? जीवानंद के सूखे मुख के ऊपर अब उद्वेग की छाया आ पड़ी। उसने कहा, हाँ, एक बार विपत्ति में पड़कर उनसे मैंने 100 रुपए उधार लिए थे। जान पड़ता है, फिर वे लौटाए नहीं जा सके। सहसा षोडशी के दोनों होंठ दबी हुई हंसी से खिल उठे, किंतु उसने उसी दम उसे रोककर सहज भाव से कहा, आप उसके लिए मन में कोई दुख न रखिएगा। अलका की माँ ने वे रुपए आपको उधार नहीं, दहेज समझकर ही दिए थे। क्षण भर चुप रहकर फिर कहा, आज संपन्नता के समय वे सब दुख की बातें शायद आपको याद ना आएंगी। शायद उस दिन के 100 रुपयों के मूल्य का आज हिसाब लगाना भी कठिन होगा, किंतु प्रयत्न करने से इतना तो अवश्य याद आ सकता है कि उस दिन भी ठीक ऐसा ही दुर्दिन था। जीवानंद ने चोट खाकर कहा, वही समझ लेता यदि वह उन थोड़े से रुपयों के लिए मुझे अपनी बेटी से ब्याह करने के लिए मजबूर न करती। षोडशी ने कहा, उन्होंने ब्याह करने के लिए मजबूर नहीं किया था, बल्कि किया था आपने। किंतु वह सब अप्रिय आलोचनाएं रहने दीजिए। आपसे तो अभी कह चुकी हूँ कि आज अब उन थोड़े से रुपयों के मूल का निरूपण संभव न होगा, लेकिन उतनी ही थी अलका की माँ के जीवन की सारी जमा पूंजी। लड़की की सद्गति करने के लिए इसके सिवा और कुछ भी जब उनके हाथ में ना था, तब उन कुछ रुपयों के साथ लड़की भी उन्हें आप ही के हाथ में सौंपनी पड़ी। किंतु ब्याह तो आपने किया नहीं, किया था केवल एक तमाशा। इसलिए कन्यादान के साथ ही जो आप अंतर्धान हुए, सो शायद यही कल पहले पहल दिखे।
जीवानंद ने कहा, किंतु सुना है उसके पश्चात तो तुम्हारा वास्तविक ब्याह हो गया है। षोडशी ने धीरज नहीं खोया, वैसे ही शांत गंभीरता के साथ कहा, इसके माने यह कि और एक आदमी के साथ, यही ना? किंतु निरपराध निरुपाय बालिका के भाग्य में यह विडंबना यदि घट ही गई हो, फिर भी तो आपके साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। जीवानंद ने कुंठित होकर कहा, षोडशी, तब तुम बहुत छोटी थी, बहुत सी बातें तुम ठीक ठीक नहीं जानती। तुम्हारी माँ यदि जीवित होती तो वह गवाही देती कि उन्होंने सचमुच क्या चाहा था। तुम्हारे पिता को आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा, केवल उस कन्यादान की रात को उनका नाम ही सुना था, लेकिन मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि वही यह तारादास है और तुम ही वह अलका हो। षोडशी ने चटपट कहा, आज भी तो कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जीवानंद ने कहा, ना हो, लेकिन तुम्हारी माँ जानती थी कि केवल तुमको तुम्हारे बाप के पास से अलग रखने के लिए ही उन्होंने जो हो एक। षोडशी बात काट कर बोली, ब्याह की लकीर खींच दी थी ना? शायद ऐसा ही था। अलका की माँ अब जीती नहीं है। अलका मैं ही हूँ या नहीं, इस बात को लेकर भी आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, किंतु आज यह बात मैं आपको बता जाऊंगी कि मैं क्यों उन लोगों के साथ नहीं गई और क्यों मैंने अपना सर्वनाश करने में कहीं कुछ शेष नहीं रखा। कल आपको संदेह हुआ था कि शायद मैं लिखना पढ़ना जानती हूँ। लिखना पढ़ना तो एक कौड़ी भी जानता है, बात यह नहीं है, किंतु मेरे जो गुरु हैं वह हाथ में रखकर कुछ दान नहीं करते। इसी से आज उन्हीं के चरणों में अपनी बलि देने में भी मुझे हिचक नहीं हुई। जीवानंद कुछ देर चुपचाप सिर झुकाए रहकर फिर धीरे धीरे सिर उठाकर बोला, लेकिन मान लो असली बात अगर तुम खोल करके कहो तो। षोडशी ने तुरंत कहा, असली बात क्या? ब्याह की बात? लेकिन वही तो झूठ है, ब्याह तो हुआ नहीं। इसके सिवा वह समस्या अलका की है, मेरी नहीं। मैं सारी रात यहाँ बिताकर वह कहानी कहूँ भी तो उससे सर्वनाश की मात्रा तनिक भी कम ना होगी। लेकिन अब वह बात तो मैं नहीं सोचती। इस समय मेरा बड़ा दुख मैं स्वयं नहीं हूँ, वह आप हैं। सोचा था कि शायद आप में पर्याप्त साहस है, आपके प्राण भी तुच्छ हैं, किंतु आज देखा वह मेरी भूल थी। सिर्फ आज आपने केवल एक निरपराध नारी के कलंक के मूल्य से ही अपने को बचाना चाहा था, बल्कि एक दिन जिस अनाथ लड़की को अथाह में बहाकर केवल आत्मरक्षा की थी, उसे पहचानने तक का साहस आपको नहीं हुआ। कुछ देर तक चुप रहकर जीवानंद कह उठा, षोडशी, आज मैं इतना नीचे गिर गया हूँ कि गृहस्थी की कुलवधू की दुहाई देने पर तुम मन ही मन हंसोगी, लेकिन उस दिन अलका को ब्याह कर बीच गांव के जमींदार वंश की बहू कहकर समाज की गर्दन पर लाद देना ही क्या अच्छा काम होता? षोडशी ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, यह नहीं जानती, किंतु वह सच्चा काम होता यह जानती हूँ। जिसके संपूर्ण दुर्भाग्य को जानकर भी जिसे हाथ फैलाकर ग्रहण करने में आप नहीं हिचके, उसे इस प्रकार त्याग कर यदि भाग न जाते तो आज इतनी बड़ी लांछना आपके भाग्य में घटित न होती। वही सत्य आज आपको इस दुर्गति से बचा सकता, किंतु मैं व्यर्थ में बक रही हूँ। इस समय ये सब बातें आपसे कहना व्यर्थ है, मैं जाती हूँ। आप कुछ भी देने की कोशिश करके मेरा और अपना अपमान न कीजिएगा। जीवानंद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक कौड़ी को दरवाजे के किनारे देखकर वह एकदम जैसे कंगाल होकर कह उठा, एक कौड़ी, तुम्हारे यहाँ कोई डॉक्टर है? एक बार खबर देकर बुला सकते हो? वह जो चाहेंगे मैं वही दूंगा। षोडशी चौंक उठी। अपने अपमान और उत्तेजना के कारण अब तक उसकी दृष्टि उल्टी दिशा में बंधी थी। एक कौड़ी ने कहा, डॉक्टर है क्यों नहीं हुजूर, हमारे वल्लभ डॉक्टर के हाथों में अच्छा यश है। उसने समर्थन के लिए भैरवी की ओर देखा। षोडशी कुछ नहीं बोली, किंतु जीवानंद आकुल कंठ से कह उठा, उन्हीं को बुलाने के लिए किसी को भेजो एक कौड़ी, अब और 1 मिनट की भी देर ना करो। और देखो, यहाँ सब खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, किसी से कह दो गर्म पानी करके ले आए।
वे सब कहाँ गए? एक कौड़ी ने कहा, यही निवेदन करने तो आ रहा था हुजूर। पुलिस के डर से कौन किधर भाग गया कुछ पता नहीं, किसी को ढूंढ नहीं पाया। जीवानंद बोला, कोई नहीं है, सब भाग गए। एक कौड़ी बोला, नहीं है, वे क्या आदमी हैं हुजूर, कहाँ मैं तो। जीवानंद व्याकुल होकर कह उठा, डॉक्टर को नहीं लाया जा सकेगा एक कौड़ी? एक कौड़ी ने मन ही मन लज्जित होकर कहा, लाया क्यों ना जा सकेगा हुजूर, मैं खुद ही जाता हूँ। अभी वह घर में ही है, लेकिन पानी गर्म करके जाने से तो बड़ी देर हो जाएगी। इसके लिए हुजूर को अकेला। लेकिन बात पूरी करने का अवसर नहीं मिला। भीतर की वेदना से जीवानंद का चेहरा पल भर में ही रंगहीन हो उठा और उसी वेदना को दबाने के लिए वह पेट के बल झुककर अस्फुट कंठ से कह उठा, ओह अब और नहीं सहा जाता। षोडशी को जैसे कहीं से गहरी चोट लगी। इतना बड़ा करुण और हताश कंठ स्वर भी ऐसे भयानक पाखंडी के मुंह से निकल सकता है, यह जैसे सपने में भी वह नहीं सोच सकी थी। असल में मनुष्य कितना दुर्बल, कितना निरुपाय है। दुख और वेदना में मनुष्य मनुष्य कितने एक हैं, कितने अपने हैं। यह बात मन में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। किंतु पल भर में ही अपने को संभाल कर उसने हतबुद्धि एक कौड़ी की ओर देखकर कहा, तुम जाकर वल्लभ डॉक्टर को बुला लाओ एक कौड़ी, यहाँ जो कुछ करना है वह मैं कर लूंगी। मार्ग में यदि किसी को देख पाओ तो उसे भेज देना, कहना अब पुलिस का कुछ भी भय नहीं है। एक कौड़ी ने आश्चर्य नहीं किया, बल्कि प्रसन्न होकर कहा, डॉक्टर साहब तो जहाँ भी मिलेंगे अवश्य ही लाऊंगा, परंतु रसोई घर क्या मैं आपको दिखाता जाऊं? षोडशी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं खुद ही खोज लूंगी, लेकिन तुम किसी भी कारण से कहीं देर ना करना। जी नहीं, मैं गया और आया, कहते कहते एक कौड़ी तेजी से चला गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।